Hello students, in last video lecture we will discuss about coherent sources and coherent waves. What is coherent waves and what is coherent sources? अब यहाँ पे हमको आगे जाके सिर्फ कोहेरेंट वेव्स और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। कोहेरेंट वेव्स हम कैसे बनाएंगे? कोहेरेंट सोर्स को लेके, बट नॉट या नो two sources are coherent on Earth's surface. Then how we make two coherent sources? Its solution is we take a one parent source and we use splitting or reflection method and we make two coherent sources. Okay? अब ये जो coherent sources है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस में हमको आज स्टडी करना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अच्छे से समझना। अब कोहेरेंट सोर्सेस को लेके हम जब सुपरपोजिशन स्टडी करेंगे तो उस सुपरपोजिशन को हम दो मेथड से स्टडी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल मेथड, मींस एनालिसिस मेथड, एनालिटिकल। तो we have two methods for study coherent sources and superposition with coherent sources, coherent waves. The first method is graphical method and second one is the analytical method. Now we will discuss about graphical method. This is the graphical method. ये कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। अब इसमें व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। नाउ वी विल डिस्कस। ये हमने एक वेव लिया है, इस वेव को हमने बोल दिया वेव 1 और ये जो वेव है वेव 2। आप देख सकते हो वेव 1 एंड वेव 2। ये वेव ऐसे आ रहा है और ये वेव 2 भी आ रहा है। दोनों वेव जो है वो ऐसे हमने इंसिडेंट किए और दोनों वेव जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब एक पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करते हैं। जैसे ये दो वेव्स है, एक वेव से और दूसरी एक वेव से, दोनों जाके एक पॉइंट को स्ट्राइक करते हैं। ऐसे देख रहे हो आप, ये दोनों वेव ऐसे जा रही है और जाके एक पॉइंट को स्ट्राइक करती है। बट व्हाट इज द सेम इन दिस टू वेव्स? तो इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका फेज डिफरेंस बोथ आर सेम, मतलब दिस आर सेम इन दिस वेव्स। तो इसमें इसकी जितनी वेवलेंथ है उतनी ही वेवलेंथ इसकी भी है, इसका जितना फेज डिफरेंस है उसका ही फेज, इतना ही फेज डिफरेंस उसका भी है। तो ये दोनों जाके जब एक पॉइंट पे स्ट्राइक होगी और उस पॉइंट को डिस्प्लेस करवाएंगे तो वो मतलब कैसा सुपरपोजिशन होगा? कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। और जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस इक्वल होता है उस वेव को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट वेव्स। और वो जो वेव्स हमको जहां से मिलती है उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। देन these two waves are coherent waves and source of these two waves are coherent source and wavelength, frequency and phase difference are equal. Okay. अब सब कुछ इक्वल होगा तो हमने इसमें देखा कि इसका फेज डिफरेंस और इसका सबका इक्वल है। इसका क्रेस्ट आता है तो इसका भी क्रेस्ट आता है, इसका ट्रफ आता है, इसका भी ट्रफ आता है, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, तो इसका ट्रफ। हमने देखा इसकी जो इंटेंसिटी हमको मिलती है वो इंटेंसिटी है I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और इसकी इंटेंसिटी है I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। अब ये दोनों जाके एक पॉइंट को स्ट्राइक करते हैं, एक पॉइंट को डिस्प्लेस करवाते हैं।
हमने आगे की वीडियो लेक्चर में देखा है, एक वेव्स यहाँ पे आ रहा है और दूसरा वेव यहाँ से आ रहा है और एक पॉइंट को डिस्प्लेस करवाते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसके क्रेस्ट के साथ इसका क्रेस्ट आएगा, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इतना a1 प्लस a2, कितना a1 प्लस a2 हो गया। ट्रफ कितना हो गया? क्योंकि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ आता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना 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 हो गया। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एक कौन सा वेव है? रिजल्टेंट वेव I directly proportional to a1 plus a2 square, a1 plus a2 square होल स्क्वायर कर दिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी मुझे बताइएगा। a1 सपोज 2 है, a2 2 है, a1 और a2 कितने हैं? 2, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 रखिए, 2 स्क्वायर, तो इंटेंसिटी कितनी मिली? 4। ए भी 2 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी कितनी मिली? 4। अब यहाँ रखिए 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 60, तो इससे एक इंटेंसिटी कितनी ज्यादा मिलती है? 4 गुना ज्यादा मिलती है, 4 टाइम्स ग्रेटर। तो ये जो रिजल्ट की इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4 टाइम्स मिलती है, 4 टाइम मतलब 4 गुना उससे ज्यादा। फिर से ए मान लो कि 4 है, तो इंटेंसिटी कितनी? 4 का स्क्वायर 60, ए 4 है, इसका स्क्वायर 60, तो ए दोनों इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी है? 60 और 60। यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर 64, कितना टाइम ज्यादा हो गया? 60 क्रॉस 4, 4 गुना ज्यादा हो गया। तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, ऐसा जब हमको सुपरपोजिशन मिलेगा कोहेरेंट वेव्स के हिसाब से, तो इस सुपरपोजिशन को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कैसा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहाँ पे हमको ऐसे बहुत ज्यादा डार्क लाइट मिलेगी, मतलब ब्राइट लाइट मिलेगी। कैसे? तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आएगा तब भी ब्राइट होगा, डार्क मतलब ट्रफ के साथ ट्रफ आएगा तब भी ब्राइट होगा, फिर से क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट तब भी ब्राइट, डार्क के साथ ट्रफ के साथ ट्रफ तब भी ब्राइट। तो इसमें कंटिन्यूअसली लाइट मिल रही है और कंटिन्यूअसली एक जैसी लाइट मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी सुपरपोजिशन। दैट मींस इट्स अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोज। एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोज हो और इसमें इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 4I0। इससे कितना? 4 गुना ज्यादा हो जाती है, या 4I1 लिखो क्योंकि हमने यहाँ पे I1 लिखा है, तो I1 और I इज इक्वल टू 4I2 भी लिख सकते हो, और कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स ज्यादा। ओके, हम इसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का बोलेंगे। क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ आएगा तब इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आपको समझ में आया कि मैंने इसको इतना ज्यादा इतना लॉन्ग क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आएगा तो ए वेव आया, इसने इसको 2 जितना ऊपर डिस्प्लेस करवाया, दूसरा वेव आया, उसने भी इसको 2 जितना ऊपर डिस्प्लेस करवाया, तो टोटल कितना हो गया? 4। फिर ए वेव आया, इसको इसने 2 जितना नीचे डिस्प्लेस करवाया, दूसरी वेव आई, उसके भी इसने 2 जितना डिस्प्लेस करवाया, तो टोटल कितना हो गया? 4 जितना नीचे हो गया। तो ए है वेव 1 वेव 2 और इसका रिजल्टेंट वेव, ये दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलेगी, तो इस पॉइंट को इतना डिस्प्लेस करवाएगी। ओके, अब वैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको भी हम बोल देते हैं वेव 1 और ये जो है वेव 2। ओके, अब देखिए इसका क्रेस्ट आया और इसका ड्रॉप आया, दोनों कौन से वेव है? कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स में क्या इक्वल होगा? सब कुछ इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस। तो
ए जितना एम्पलीट्यूड है इतना ही एम्पलीट्यूड ए है। ए अगर 2 है तो ए भी 2 है, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर सेम इन कोहेरेंट वेव्स। तो A2 है, A2 है, ए आया ऐसे, इसने इसको ऊपर लेके गया 2, दूसरी वेव आई उसी वक्त उसने इसको नीचे 2 किया, तो इसने क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड को कट कर दिया। A+2 A-2 टोटल कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए A पॉइंट 0 है, A पॉइंट भी 0 है, तो 0 के साथ 0 इतना एम्पलीट्यूड मतलब टोटल इंटेंसिटी 0। अब A+2 A-2 कितनी मिलेगी 0। फिर इस 0 के साथ A0 ये भी 0 मिल गया, फिर इसके साथ A प्लस A-, ये क्या हो गया 0। हर पॉइंट पे देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। वैल्यू क्या मिलती है 0 मिलती है, पर एक जैसी मिलती है। यहां पर भी देखिए एक जैसी मिलती है, और एक जैसी वैल्यू जब मिलती है, एक जैसी ब्राइटनेस जब मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी इज अ पार्ट ऑफ कोहेरेंट वेव्स, देन दीस टू वेव्स आर कोहेरेंट वेव्स। ओके, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, अगर इंटेंसिटी 4 टाइम मिलती है तो उसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और यहां पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, ए कितना है I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड, अब यहां पे मैंने लिखा A1 प्लस A2 स्क्वायर। चलो A1 प्लस A2 कितना है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0, एम्पलीट्यूड 0, हियर एम्पलीट्यूड 0, therefore intensity is also 0, क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रैश के साथ रफ और रफ के साथ क्रैश आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ओके, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये हमने डिस्कशन की कौन से मेथड, ग्राफिकल मेथड से, और ये दोनों वेव कौन से वेव है, कोहेरेंट वेव्स, बोथ आर कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट। हम कोहेरेंट वेव्स को स्टडी करते हैं, ओके। तो कोहेरेंट वेव्स में ऐसा रिजल्ट मिलता है तब भी कोहेरेंट वेव्स है, ऐसा रिजल्ट मिलेगा तब भी कोहेरेंट वेव्स है, ये भी कंसिस्टेंसी है, ये भी कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे भी एक जैसी ब्राइटनेस मिल रही है, यहाँ पे भी एक जैसी, इसको ब्राइटनेस नहीं बोलेंगे पर रिजल्ट एक जैसा मिल रहा है, मतलब ये भी कंसिस्टेंसी सुपरपोजिशन है। पर इसको अगर 0 मिलेगा, इंटेंसिटी 0, then we say destructive superposition, and intensity becomes 4 times, then we say it's a constructive superposition। तो इसमें आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि ए वेव आती है, दूसरी वेव आती है और इस पार्टिकल को सुपरपोज करवाती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है कंस्ट्रक्टिव क्या है और डिस्ट्रक्टिव क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, इस, ओके। अब हमको आगे जाकर स्टडी करना है व्हाट इज फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज पाथ डिफरेंस। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आप इसको याद रखना, अच्छे से समझना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना।